बीच वाला उसमें गिरी थी। दिन में तारे और चांद दिखाऊंगा आपको। देखो दिन में तारे दिख रहे हैं ऊपर। गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। भाइयों आज जब हम जयपुर आए हैं, जयपुर में आए अंबर पैलेस में, तो उसमें आपको दिखाएंगे पूरा व्यू पूरी डिटेल के साथ। ठीक है, क्या हुआ था? दिखाऊंगा भी इधर आमेर के किले में भैया। आप 500 रुपए लेंगे, मैं पार्किंग लगवाता हूँ आपकी। पार्किंग आओ आ जाओ चलो आगे, चलो आपको आमेर का मकबरा दिखाता हूँ। ज्यादा पैसे मत लियो। जाओ आओ, फिर लगवाता हूँ। आप आगे आओ, आओ। दादा देख लो, पार्किंग का काम करने लग गया यहाँ पे। जहाँ जहाँ जाता है मामा काम शुरू कर देता है जाके। मामा काम शुरू कर देता है मेरा यार, ये जहाँ जहाँ जाते हैं। तो आमिर पहले सोच चुके हैं। अरमान भाई ने अपना रूप धारण कर लिया है यहाँ का। यहाँ का रूप धारण कर लिया है। तो भाई जहाँ आओ वहाँ के रंग में रंग जाओ। वही वाली बात है, मेरा रंग दे तो भाई साहब मेरा रंग दे। हम तो अपने मॉल में हैं, जो अपना मॉल है वो अपने मॉल में, यहाँ के मॉल में हो जाते हैं। जहाँ जाते हैं हमारे मॉल में हो जाते हैं। हम लोग इन्फ्लुएंसर लोग हैं, तो हमें हर चीज में डलना पड़ता है। ये को बना है ये भाई है ना अपना छोटा पीना बॉक्सर। पीना बॉक्सर होता है। ठीक है, तो दादा ये एंट्री गेट है पीछे से। अंदर का व्यू यहाँ का कुछ ऐसा है, पूरा दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। मेरे भाइयों हमें पता नहीं था, मठ के अंदर जा रहे थे कि टिकट भी होता है। तो भैया आए हमारे, इनको गाइड कराया हमने। 2000 रुपए लिए इन्होंने हमसे गाइड के लिए, और टिकट लिया इन्होंने खुद ही। Let's start. ये सामने पैलेस का मेन गेट है। इस गेट का नाम है सिंह पोल गेट। सिंह, हाँ, सिंह का मतलब था पावर लॉयन। तो राजा ने अपने पैलेस का मेन गेट का नाम रखा सिंह पोल गेट। 2 गेट बने हुए हैं ऐसे घूम के, एक ये है एक आगे। जब राजा आता था, राजा के लिए बड़ा गेट खुलता था, और कोई मेहमान आएगा छोटे वाली खिड़की से झुक के जाएगा। अच्छा हाँ। और ये एल टाइप की क्यों है, जो सामने स्पेस दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे राजा के सैनिक रहते थे। और वहां दुश्मन आगे गया तो पीछे से वार करके उसको डैमेज कर देते। और कोई फेस्टिवल होता था, दासी बैठती थी, फूल डाल के उनका वेलकम करते थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे रुकने नहीं देंगे, टिकट चेक करते आगे भेजेंगे। स्पेस कम है। फिर भाई ऊपर ले आए, एंट्री कर ली है हमने किले के अंदर मेन गेट में। सबसे पहले तो मेरा आपको नमस्कार। मैं प्रभुदयाल गुजर, गवर्नमेंट अप्रूव टूरिस्ट गाइड, आपका वेलकम करता हूँ आमेर महल के अंदर। आप जिस पैलेस का विजिट कर रहे हो, इसका निर्माण कराया गया था मानसिंह के द्वारा। ये 1589 के अंदर बना था और 4 पार्ट के अंदर है। पहला पार्ट होता था परेड ग्राउंड, इसके अंदर राजा की सेना परेड करती थी। पैलेस में आने के लिए 2 गेट है। पहला गेट है सूरजपोल गेट, इसके सामने वाला है चांदपोल गेट। इधर से सूरज, इधर से चांद। सूरजपोल गेट से राजा रानी और वीआईपी आता था, चांदपोल गेट से लोकल पब्लिक आती थी। और जब राजा आता था हमेशा सूरजपोल गेट से आता था, और चांदपोल गेट के ऊपर नगाड़ा बजा के उनका वेलकम किया जाता था। ये परंपरा आज भी चल रही है। सुबह 8 से 10 नगाड़ा बजता रोज, चाहे इंडियन टूरिस्ट आए चाहे फॉरेनर टूरिस्ट, उसका वेलकम किया जाता है। नीचे अस्तबल होता था, घोड़े बांधने की जगह। अपर साइड में राजा के कमांडो रहते थे। वर्तमान में काली माता का मंदिर है, उसका पुजारी रहता है। राजा ने बाउंड्री वॉल बनाया, 12 किलोमीटर तक का सेफ्टी वॉल है। ये 3rd चाइना वॉल है। 1st चीन, 2nd कुंभलगढ़, 3rd आमेर। पहले वाच टावर पे जाना अलाउ था, लेकिन 10 जुलाई 2021 के अंदर आकाशीय बिजली गिर गई थी। सामने वाच टावर है ना सर, वो बीच वाला, उस पे गिरी थी। 11 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे। फिर गवर्नमेंट ने वहाँ पे जाना बंद कर दिया। 2nd पार्ट आता है दीवानी आम, जो अभी आपको बताऊंगा। भाई ये यहाँ पे हमें फुल गाइड कर रहे हैं पर्सनली। एक चीज मैंने देखी है अभी, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। क्यों? समझ जाओ। अच्छा ठीक है, चलो चलो इनके भाई के पास चलते हैं और सुनते हैं इनकी बातें। ठीक है, बने रहो, बहुत मजा आ रहा है। पूरी डिटेल में बता रहे हैं अंबर पैलेस के बारे में। यहाँ से फोटो ले लो एक बार। मेरे भाइयों व्यू देखो, व्यू यहाँ से कितना प्यारा हो रहा है।
ऊपर का साथ में शादी हो गया था। ऊपर जो कलाकारी देख रहे हो वो हिंदू कलाकारी है, डाउन साइड में जो कलाकारी है ये मुस्लिम कलाकारी है। ये सामने वीआईपी गेस्ट हाउस रूम होता था सर, कभी कोई मेहमान आता था उसको यहाँ पे बिठाया जाता था। व्हाइट वाला पत्थर है ये मकराना का फेमस है सर, मकराना का है। और जो लाल पत्थर है राजस्थान के अंदर करौली जिला है, वहां पे बंसी पारपुर जगह है, वहां का फेमस है। अब पांचों मेंबर इधर आओ। ये जो आप झील देख रहे हो इस झील का नाम है माउंट लेक। इसके अंदर जो गार्डन है गार्डन का नाम है केसर बाग। राजा ने रानी के लिए केसर लगाया कि रानी के पास में खुशबू आए, हाँ, लेकिन केसर हुआ नहीं क्योंकि केसर हमेशा ठंडी जगह होता है, तो गार्डन का नाम रख दिया केसर बाग। रात को म्यूजिक सिस्टम होता है, लाइट एंड साउंड। तो जो चेयर देख रहे हो ना वहाँ पे टूरिस्ट बैठेगा, स्पॉट पे लाइटिंग किया जाता है 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30 रोज आज भी होएगा। हाथी चलता है यहाँ पे, नीचे से ऊपर लाएगा आपको, पैलेस में छोड़ेगा। 1500 रुपए 2500 रुपए लेता है 2 आदमियों के। सुबह सुबह होता है 7 से 10 बजे तक। ये सेफ्टी वॉल है, यहाँ से सैनिक चढ़ते थे और अपने अपने पॉइंट पे जाके राजा रानी की सुरक्षा किया था। कहाँ तक है? 12 किलोमीटर तक का। इसके अंदर आमेर पैलेस, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, तीनों फोर्ट आ गए। अब यहाँ से फोटो ले लो आप, फिर हमाम में चलेंगे कहाँ पे नहाते थे वो कैसे। 400 साल के लिए लाइट सिस्टम नहीं होता था। जब राजा रानी को गर्म पानी की आवश्यकता होती थी नीचे लकड़ी जलाते थे, फिर ये चिमनी गर्म होती थी। इसके अपर साइड वाटर टैंक है, टैंक में जो पानी रहता था वो गर्म हो जाया करता था। नहाने का अंदर है जहाँ पे वो लोग स्टीम बाथ, सोना बाथ, सन बाथ है। क्या देख रही है आप? उस जमाने में राजा 3 सीजन क्या ढूंढ रहे हैं? हमारे यहाँ हो गया ऐसा ही होता है। 3 सीजन 3 बेडरूम। एक परफ्यूम भी यूज करता था, एक बार लगा लोगे 24 घंटे से खुशबू नहीं जाएगी। वो परफ्यूम दिखाऊंगा आपको। पहले वो दिखा रहे, बाथरूम को दिखा दिया। उस्ताद ज्यादा ज्यादा वही आती थी। गीजर 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 दिख रहा है। जाते फिर यहाँ पे जिंदगी खराब बात इधर। कहाँ ले जा रहे हैं गुफा में? तो यार वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन लगता नहीं हुआ। विशाल तो हमारा नहाता नहीं। तुम नहीं नहाया, ये आ ये उनका हमाम का होता है स्नान करें। 2 वाटर टैंक है। ये नॉर्मल उधर गर्म पानी आपको बताया, नीचे लकड़ी जला के गर्म पानी, इधर से ठंडा यहाँ पे मिक्स होके वो जकूजी है, इसके अंदर महारानी नहाती थी। महारानी नहा के यहाँ बढ़ता था पहले, ऐसे नाली से आके यहाँ पे मिक्स होता था। इसमें से फिर उसमें जाता था। यहाँ से इसमें जाता था, मिक्स होके जाके वहाँ महारानी रहती थी। महारानी नहा के इधर आके बाल सुखाती थी। वो चेंजिंग रूम होता था, उसके अंदर कपड़े चेंज करती थी। ये उनका बॉडी मसाज होता था, साजिया मालिश करती थी। रानी दृष्टि सोना बाथ एंड सन बाथ। कला और मर्ग नैनी ये 4 फीट घेरा है। इसके अंदर 2 फीट पानी भरते थे, 2 फीट खुला रखते थे। 4 स्टेप पे 4 पे दाइशा बैठ जाती थी। बीच के अंदर महारानी को सेंटर बुट पे बिठा के नहलाती थी। महारानी ऊपर में नहाती थी, कोई बाहर का व्यक्ति भी ना देख सके। रात को आती ऑयल लैम्प जलाए जाते थे। 3 होल है, एक में से ठंडा और गर्म आता था, एक में से नहीं टॉयलेट बना पहले कोई सीवी टैंक नहीं था, पीछे गड्ढा है उसके अंदर चला जाता था और स्वेटर काट के लोग उसको साफ करते थे। राजा के महल आटे में। अब अपन गणेश चलेंगे गणेश पोल गेट पे, वहाँ से फोटो लेंगे, फिर शीश महल में चलेंगे जिसमें दिन में तारे और चांद दिखाऊंगा आपको। गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। हिंदू धर्म में गणेश जी को सबसे ज्यादा पूजते हैं। जब भी राजा कहीं वार के लिए जाता था नीचे खड़ा होकर गणेश जी को नमन करता था। महारानी ऊपर की कामना करती थी कि मेरा पति हमेशा सलामत लौट गए। राजपूत समाज के अंदर पर्दा प्रथा रहती थी, रानियों को बाहर जाना अलाउ नहीं होता था। रानी वेजिटेबल कलर, सब्जियों का कलर आज तक कोई रिन्यूएशन जो इसके ऊपर कलर है, हाँ, फ्रेस्को पेंटिंग के नाम से बोलते हैं। 1 मिनट भी ये जो कलर है ना 400 साल पुराना, सब्जियों से बनकर ये कलर तैयार होता था। इन पर ये वो कलर करा गया है, तो ये अभी तक रेनोवेट नहीं हुआ है। जब से अभी तक वही कलर है। ये देख सकते हैं आप कैसा इतना प्यारा लग रहा है। हमारे भाई हैं, हमें ये दिन में चांद तारे दिखाने जा रहे हैं। अब क्यों देखोगे दिन में चांद तारे? तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, मेरा वादा है ये इरादा है लौट। इसे शीश महल या मिरर पैलेस या विंटर पैलेस के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण करा गया था मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। जयसिंह के 2 रानियाँ थी, दोनों रानियों का यहाँ पे बेडरूम बना रखा है और पूरा बेल्जियम से शीशा लाके बनाया हुआ शीश महल है। उस जमाने में राजा मौसम के अकॉर्डिंग बेडरूम यूज करता था। इसको विंटर के मौसम में यूज करता था, इसके अपर साइड उसको मानसून में यूज करता था, सामने नेचुरल AC चलता था, उसको समर में यूज करता था।
3 सीजन 3 बेडरूम। सर्दी में कैसे 400 साल पहले लाइट नहीं होती थी, जब राजा और रानी अंदर रहते थे बेड के चारों साइड में 4 ऑयल लैंप जलाए जाते थे, जिससे शीशा गर्म होकर हीटर का काम करता था। उस जमाने में राजा को 2 ही चीज़ों से प्यार होता था, तारे और चांद से। अंदर रहते थे, मसाल जलती थी, पिपला शीशे पड़ता था, वो तारे होते थे, चांद उसकी रानी हुआ करती थी। तो राजा ऐसे महसूस करता था। देखो दिन में तारे दिख रहे हैं ऊपर, ठीक है, दिन में तारे। मिरर में फोटो लेंगे हमारा। इस मिरर में फोटो लेके क्या होगा? एक फोटो आई बढ़िया। अच्छा, बढ़िया फोटो आएगी इसलिए ले रहे हैं। इधर पहली वाली रानी का बेडरूम है, ऐसा इसे हम दूसरी वाली रानी का है, जिसको सर्दी के मौसम में यूज करते थे। इधर आओ। रानी हेवी ड्रेस, हेवी ज्वेलरी पहनती थी, 20 किलो की साड़ी, 5 किलो का नेकलेस पहनती थी। तो रानी हमेशा पालकी में चलती थी। पालकी को कौन खींचते थे? किन्नर लोग। रानियों के सैनिक होते थे किन्नर, क्योंकि वो स्टोन भी रहते थे। राजा कहीं बाहर चल जाए, रानी से कोई छेड़खानी ना हो सके। जोधापुर देखा है, उसके अंदर भी किन्नर ही रहते थे। ये रानी का पालकी है। रानी हेवी ड्रेस, हेवी ज्वेलरी पहन के इसमें बैठ जाती थी। पीछे टायर होते थे, इसको किन्नर लोग खींचते थे। और ये पहली वाली रानी का बेडरूम है, जब एसी किस्म। ये चंदन की लकड़ी का पीतल का वर्क है। अब एसी दिखाऊंगा आगे। तो ये हम आ गए ऊपर मंदिर में। सुहाग मंदिर। अपन आए सुहाग मंदिर के अंदर। सिर्फ यहाँ पे शादीशुदा औरतें आती थी उस जमाने में, और किसी को अलाउ नहीं होता था। सामने 3 विंडो है। एक विंडो है, ये कमल का फूल है, हिंदू आर्ट है। साइड में देखोगे ये मुस्लिम आर्ट है। ऐसा क्यों किया गया? जोधा एंड अकबर मैरिज, जोधा भाई की शादी हो गई थी अकबर के साथ में। जब रानी बैठती थी, पीछे ब्लैक पर्दे लगा दिए जाते थे, जिससे रोशनी बंद हो जाती थी। तो रानी यहाँ से बैठ के मेहमान को क्लियर देख सकती थी कि कौन सा मेहमान बैठा है, लेकिन मेहमान नीचे से ऊपर देखेगा, वो रानी को ना देख सके। ये दोनों रानियों का मेकअप रूम होता था। और जब राजा कहीं जाता था, अखंड जोत जलाई जाती थी कि मेरा पति हमेशा सलामत लौट गया है। ये सामने नेचुरल एसी है, इसके ऊपर पंखा लगानी होती है। एसी के अंदर ग्लास है, थोड़ा पत्थर डालते थे, जिससे पानी खुशबूदार होता था। पानी गिरता रहता था, हवा आती थी, इधर से आके पूरे गार्डन में फैलता था। ऊपर देखो, महारानी के लिए झूला होता था, जो गार्डन में फैलता था। ऊपर देखो, महारानी झूला झूलती थी, ठंडे पानी के अंदर अपने पैर रखती थी, और फ्लैश के अंदर चेहरा देख देख के मुस्कुराती थी, गर्मी के दिनों का आनंद लेती थी। जब वो झूला झूलती थी, पैर तो ठंडे रहते थे, साथ में रानी का दिमाग भी ठंडा रहता था। जैसे राजा से झगड़ा हो गया ठंडा रहता हुआ है। इसके अंदर ऐश्वर्या राय ने खाना बनाया ऋतिक रोशन के लिए। ये जो कढ़ाई देख रहे हैं ना बड़ी बड़ी, यहाँ पे, और एक यहाँ पे टनल है। हर पैलेस के अंदर एक गुप्त रास्ता रखा जाता है। कभी कोई दुश्मन अटैक कर देता तो राजा इसी रास्ते से सीधा जयगढ़ चला जाता था, अंदर ही अंदर। महारानी अंदर रहती थी, दासियां बाहर रहती थी इधर। और आप जिस जगह खड़े हो, यहाँ पे रानियां 2 मौसम के अंदर आती थी, गर्मी के अंदर ठंडी हवा के लिए, और बारिश के अंदर अपने गाँव का नज़ारा देखें। इधर आओ, ये आमिर गाँव है। और वो जो मैं बता रहा था ना शॉप, ये जो पीला कलर है ना सर, वो वाला। अच्छा, वो शॉप है। ये जो पीला कलर है ना, वो वाला सब। यहाँ से अपन चलेंगे फोर्ट के बाहर निकलते उधर से 2 मिनट के अंदर है, वो दिखाऊंगा। राजा ने बाउंड्री वॉल बनाया, 12 किलोमीटर तक का सेफ्टी वॉल है। ये 3rd चाइना वॉल है, 1st चीन, 2nd कुंभलगढ़, 3rd आमेर। पहले वाच टावर पे जाना अलाउ था, लेकिन 10 जुलाई 2021 के अंदर आकाशीय बिजली गिरी, फिर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया वहाँ पे। अब अपन चलेंगे गर्मियों वाले पार्ट में, और ऐसा फोटो लेऊंगा अपने लाइफ में नहीं देखा होगा। बिजली क्यों गिरी? वाली रानी का बेडरूम हाथी दांत की आइवरी का काम है। चंदन की लकड़ी का है। जो गार्डन डिजाइन था, सेम डिजाइन यहाँ पे तैयार किया गया, लेकिन कई शरारत होते तो इसको नुकसान पहुंचाया। फिर ये शीशे का फ्रेम बना के इसको क्लोज किया गया। आइवरी और एलिफेंट सीट, गार्डन डिजाइन, सेम डिजाइन। आओ जी, ये होता था, यहाँ पे ऑयल लैंप जलाए जाते थे, अब तो एलईडी लगा दिया गया। अपन सबसे लास्ट पार्ट में आ गए मानसिंह महल में। दोस्तों, राजा मानसिंह के 12 रानियां थी, उसने 12 महल बना रखे थे। आप जिस जगह खड़े हो, इसके अंदर एक रानी को रखता था, फिर दीवारें दूसरी को, फिर दीवारें तीसरी को, ऐसे 3 को एक साइड में रखता था राजा, 3 को सामने रखता था, 3 को इधर रखता था, 3 को इधर रखता था, 12, और खुद ऊपर वाले महल के अंदर अकेला रहता था। हर रानियों के महलों के पीछे गुप्त रास्ते बना रखा है। वो जिस रानी के पास में रहता, 11 को पता ही नहीं चलता राजा कौन सी रानी के पास में। और राजा की एक शर्त होती थी कि कोई भी रानी आपस में बात नहीं करेगी, बात करेगी तो लड़ाई होगा मेरे पास है। इसलिए ये ओपन बाथटब है। महारानी खुले में नहाती थी, क्योंकि इस महल के अंदर किसी जेंट्स को अनुमति नहीं होती थी, सिर्फ लेडीज, बाकी राजा या फिर किन्नर।
रंगीला मारो डोर तो भाइयों इन्होंने भाई ने हमें बहुत अच्छे से आमिर पैलेस घुमाया, पूरा डिटेल में सारी चीजें बताई हैं इन्होंने। मैं इनका नंबर डाल रहा हूँ वीडियो के अंदर, आप वहां से इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। जयपुर जब भी आए, आमिर महल जब भी आए, इन भाई से कांटेक्ट जरूर करें, ठीक है। The end.